हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बर्नवाल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पर क्या है, मैं आपके लिए सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। ठीक है, आज हम जो है बात करेंगे सफलता के ऊपर, यानी सक्सेस के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल बर्नवाल क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना, और जो नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों सफलता के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सफलता है क्या चीज़। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया। जब मैं प्राइमरी स्कूल, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था स्कूल में, मतलब 12th तक के बच्चों को पढ़ाता था, उसका क्या है मेरे पास फ़ोन आया। तो उसने क्या 12th के एग्ज़ाम दिए थे, शायद तभी उसने मेरे पास कॉल की थी। तो उसने मुझसे कहा कि भैया मैंने 12th कर ली है, आगे मुझे सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ये उसी का ही क्वेश्चन नहीं था, ये ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि 12th करने के बाद में हमें सफलता कैसे मिलेगी, हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो बच्चा, वो जो लड़का था मेरा, वो लड़का जो था बहुत ही इंटेलिजेंट था पढ़ने में। ठीक है, वो पहले से ही तैयारी क्या है वो करता था कि भैया मुझे ऑफिसर रैंक में ही जाना है। तो उसके लिए जवाब भी क्या है बिल्कुल सटीक होना चाहिए हमें कि उसे किस लेवल में या किस उसमें उसे भेजना है। तो जब उसका मेरे पास में कॉल आया तो मैंने भी सोचा कि उसे किस तरीके से उसको एक मोटिवेशनल करके उसको कैरियर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हुआ क्या, देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी जो हाई लेवल के एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे भी मेरे गुरुजी ने एक स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, वो स्टोरी क्या थी, एक बहुत पहुँचे हुए साधु थे, और वे क्या थे, उनका एक स्टूडेंट था। उनके स्टूडेंट ने उनसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन उसने यही पूछा था कि गुरुजी ये बताओ मुझे सफलता कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अब उसके गुरुजी कहने लगे कि बेटा सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहे नहीं मुझे सफलता से मिलना है। तुझे सफलता से मिलना है? नो हाँ गुरुजी मुझे सफलता से मिलना है। नो अच्छा तुझे सफलता से मिलना है? नो हाँ। तो उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसे कर, तू जो है उस फलानी नदी पे सुबह 4 बजे आना। ठीक है, सफलता वहाँ आती है। अच्छा वहाँ मिल जाएगी सफलता? हाँ वो सफलता तुझे वहीं मिलेगी। अब बच्चा क्या है घर पर चला गया। घर पर जाने के बाद में उसे रात को नींद नहीं आई। वो सोचने लगा कि सफलता 4 बजे आती है, हो सकता है आके फिर एकदम भाग जाए। अब वो क्या है, वो 4 बजे की जगह रात को 1 बजे ही क्या है नदी के किनारे जाकर बैठ गया। जब वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया 1 बजे ही, तो सफलता का इंतजार करने लगा। अब एक से देखते देखते वो चारों तरफ ढूंढता रहा, उसे कोई नहीं दिखा। फिर 4 बज गए। उसके गुरुजी आए उसके पास में। उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा मिली सफलता? उसने कहा स्टूडेंट ने कि गुरुजी यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं तो यहाँ 1 बजे से बैठा हूँ। अच्छा तू 1 बजे से यहाँ बैठा है? हाँ गुरुजी मैं तो 1 बजे से बैठा हूँ, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखा। अच्छा नू सफलता तुझे मिली नहीं मिली? तो सफलता ऐसी थोड़ी ना मिलती है। नू तो कैसे मिलती है? नू सफलता के लिए क्या है, तुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे और नदी में नहाना पड़ेगा। अच्छा तो उसने क्या फटाक से कपड़े उतारे और कपड़े उतार के नदी में पहुंच गया। नदी में पहुंचने के बाद में क्या है वो नहाना शुरू कर दिया उसने। अब उसके गुरुजी थे वो भी क्या है कपड़े उतार कर नदी में पहुंच गए। अब नदी में पहुंचने के बाद में क्या करा, उसके गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको क्या है नदी में डुबा दिया। ऐसा जब नदी में डुबा दिया और बहुत देर तक क्या है उसको क्या है नदी के अंदर ही रखा, तो जो उनका स्टूडेंट था वो झपटने लगा, हाथ इधर उधर फेंकने लगा, बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। जब बिल्कुल लास्ट तक वो आ गया, मतलब उसका हाथ बहुत देर से वो फेंक रहा था, उसके बाद कुछ देर बाद क्या है उसे गुरुजी ने उसे बाहर निकाला। अब उसका स्टूडेंट जो था वो कहने लगा गुरुजी आज तो तुमने मरवा दिया था, मुझे बताओ पानी के नीचे मुझे इतनी देर तक रख दिया, और उसके बाद में क्या है अगर मैं मर जाता तो? अच्छा तू मर भी जाता? हाँ गुरुजी मैं पानी के अंदर ज़्यादा नहीं रह सकता, मुझे बहुत जल्दी बाहर निकलना था, मैं सोच रहा था कि कैसे करके बाहर निकलूँ बस। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये बता, जब तू पानी के अंदर था सबसे ज़्यादा जो तू चाहता था वो क्या चीज़ थी?
गुरुजी बस मैं और कुछ नहीं चाहता था, बस मुझे क्या था, पानी से बाहर निकलना था कैसे भी करके। और कुछ दिमाग में आ रहा था गुरुजी, और कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी, कैसे भी करके पानी से बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने क्या है वहीं उसे एक्सप्लेन करके बताया कि बेटा जब तुम्हारे दिमाग में और किसी चीज़ की कोई लत ना लगे, किसी और चीज़ का ख्याल भी दिमाग में ना आए, सिर्फ तुम्हें क्या है अपने टारगेट को अचीव करना, अपने एम तक पहुंचना, इस चीज़ के बारे में बस ध्यान रहे, तो ध्यान रखना उस टाइम क्या है, ध्यान रखना कि तुम सफलता की ओर जा रहे हो। जब तुम ये कहोगे कि मैं इस परिस्थिति में फंस गया, मैं इस काम की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं इस वजह से इस काम के इधर उधर पहुंच गया, तो ध्यान रखना हमेशा भटक जाओगे। उसी तरह क्या है सक्सेस भी हमारी ऐसी ही है। हम जिस एम को अचीव करने के लिए क्या है उस एम को अचीव करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और कुछ भी चीज़ हमारे सामने आ जाए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, देखो परिस्थिति कभी किसी की अच्छी नहीं होती, ये चलती रहती है, किसी की अच्छी है किसी की बेकार है। इन परिस्थितियों पर कभी नहीं जाना चाहिए। जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल गया वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। ध्यान रखना परिस्थिति कभी किसी को नहीं छोड़ती। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हमें सक्सेस है, हमने एम अपना बना लिया है, उस टारगेट को अचीव करना हमारा लक्ष्य है, तो हमें क्या है उस टारगेट को अचीव करना है। हमारे रास्ते में चाहे कोई भी कठिनाई कोई भी चीज़ आ जाए, हमें क्या उसे नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो उसी तरह क्या था, मेरे स्टूडेंट ने भी मेरे पास कॉल किया था, मेरे से यही क्वेश्चन किया था, तो मैंने क्या है उससे मैंने ये स्टोरी सुनाई और एक ही चीज़ कहा था कि बेटा दिमाग में एक चीज़ ध्यान रख लेना, हम क्या है सपने भी देखते हैं, और सपना तुमने जो देखा है वो मुझे पता था वो लड़का बहुत होनहार है, उसने सपना कोई छोटा मोटा नहीं देख रखा होगा, तो सपना भी बड़ा देख रखा था। तो मैंने यही कहा उससे कि बेटा जो सपना देख रखा है, जो सपना देखा है, या जो सपना तुझे देखना है वो सपना देख, अपने अंदर उस चीज़ को खोज की तो उस चीज़ को कर सकता है नहीं कर सकता है। कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता है तो अपना दिमाग को छोड़ लगा, और पूरी ज़िंदगी या अपना कैरियर बनाने का जो समय होता है उस समय को क्या है पूरा उस कैरियर के पीछे, उस एम को अचीव करने के पीछे लगा दे, तो क्या है सफलता मिल जाएगी, और बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर इधर उधर में फंस गया तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। एक एग्ज़ाम ही होता है यूपीएससी का, अगर हम क्या है मन लगा के यूपीएससी के पीछे भागे, किसी और एग्ज़ाम को ना पकड़े, तो हम यूपीएससी को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम में फंसते चले जाते हैं, छोटे एग्ज़ाम एसएससी रेलवे इनके चक्कर में फंसते चले जाते हैं कि इनकी भी तैयारी कर लेंगे साथ में वो भी हो जाएगी। बहुत ही गलत चीज़ है। हमने जो टारगेट रखा है हमें सिर्फ उसको अचीव करना है, और कुछ बीच में कैसे भी आ जाए छोटे मोटे एग्ज़ाम, हमें उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसके ऊपर फोकस बना कर रखना है, तो सफलता क्या है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। वरना क्या है भटकते रहोगे, सफलता कहीं नहीं मिलने की। तो मेरा क्या है बस आपसे यही निवेदन है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत चाहिए, और किसी चीज़ में आदमी नहीं लगना चाहिए। इधर उधर के काम, गप्पे लड़ाना, मोबाइल में रातों रात चैट करना, पबजी खेलना, टिकटॉक चलाना, ये सब छोड़कर क्या है सिर्फ अपने टारगेट के पीछे लग जाओ, उसे अचीव करने के पीछे लग जाओ, जब भी सफलता मिल सकती है। वरना क्या है ये आपकी सफलता या आपके कैरियर को चौपट कर देंगे, जितनी भी चीज़ ये लगी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्या है ये यूट्यूब चैनल है, इस पे क्या है मैं अपनी स्टडी डालता हूँ, स्टडी जो मैं अपनी वीडियो मैं जो पढ़ाता हूँ वो इसमें एक एक चीज़ डालता हूँ, और जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है उसकी मैंने क्या है मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप क्या है हमारे स्टडी मटेरियल से भी जुड़ जाइए। स्टडी का जो भी आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो उस चीज़ में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में क्या है मुझे ये बताते जाए कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, उस चीज़ पे क्या है आपको डायरेक्शन मिलते रहेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी अपने कैरियर के बारे में कुछ भी पूछना हो, उसके लिए क्या है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।